बख्शे नहीं जाएंगे उरी हमले के दोषी। मन की बात में पीएम मोदी ने किया ऐलान, कहा सेना बोलती नहीं है, पराक्रम दिखाती है। पीएम मोदी ने मन की बात में स्वच्छ भारत अभियान पर दिया जोर। वेस्ट टू वेल्थ से जुड़ने के लिए जनता से फिर की अपील। मन की बात में पीएम ने पैरालंपिक्स के विजेताओं की तारीफ की। 4 मेडल जीतने की वजह से लोगों में पैदा हुआ नया नजरिया। केरल के कोझिकोड में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का अंतिम दिन। पीएम समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद। कोझिकोड में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का संबोधन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाएंगे। कोझिकोड में बीजेपी के पाकिस्तान के खिलाफ पेश किया निंदा प्रस्ताव। कहा लड़ाई चाहे कितनी लंबी हो, जीतेंगे हम। कोझिकोड के सम्मेलन में भाग लेने से पहले पीएम मोदी ने मंदिर में की प्रार्थना। श्री कंठेश्वर के मंदिर में दर्शन किए। केरल के कोझिकोड में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा एशिया में जहां भी आतंकवाद फैल रहा है उसके लिए एक ही देश जिम्मेदार है। पीएम ने उरी हमले में शहीद हुए 18 जवानों की शहादत को बताया अमूल्य। कहा 125 करोड़ देशवासी जवानों की शहादत को नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी ने नवाज शरीफ पर साधा निशाना। कहा पड़ोसी हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़कर गाते हैं कश्मीर के गीत। पीएम ने कहा पाकिस्तान के नेता भारत से 1000 साल लड़ने की बात करते हैं, लेकिन आज कोई नजर नहीं आता। पीएम ने कहा पिछले कुछ महीनों में भारतीय सुरक्षा बलों ने 110 आतंकवादी मार गिराए हैं। 17 बार आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। पीएम मोदी के भाषण के बाद पाकिस्तान ने खोया आपा। मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर जवाब देने पर पाक मीडिया में बहस। कोझिकोड में पीएम के भाषण पर कांग्रेस का तंज। सुनी सुनाई बातें करते हैं पीएम, कुछ नई बात नहीं कही। जिंदगी पर बंद होंगे पाकिस्तानी सीरियल्स। एसएस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत छोड़ देना चाहिए। यूएन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के रुख की भी डॉक्टर सुभाष चंद्र ने की आलोचना। कहा प्यार एक तरफा नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 26 सितंबर को आम सभा के 71वें सत्र को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर से पकड़े गए जिंदा पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल कयूम ने उगले राज पाक आर्मी से ट्रेनिंग मिलने की बात कबूली। लश्कर के लिए जुटाता था फंड। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार। पकड़े गए 2 आतंकियों में से एक उरी आतंकी हमले में शामिल। 4 आतंकियों की मदद का शक। पाकिस्तानी कलाकारों पर मुंबई में तेज हुई सियासत। कांग्रेस ने की एमएनएस के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। एमएनएस ने पाकिस्तान कलाकारों को 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा। पाकिस्तानी कलाकारों को धमकी देने के मामले में एमएनएस नेता अमय खोपकर को मुंबई पुलिस का नोटिस। पाकिस्तानी कलाकारों को 48 घंटे में शहर छोड़ने की धमकी दी। पाकिस्तानी कलाकारों को एमएनएस की धमकी पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान। अगर एमएनएस में है हिम्मत तो लाहौर और कराची में भेजे आत्मघाती हमलावर। बलोच नेता फरहंदक बुख्ती की आजाद आवाज से घबराया पाकिस्तान। बुख्ती के प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल से मदद मांगने की तैयारी। माफिया डॉन शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता के 3 बेटों की हुई थी हत्या। भारत पाक सीमा पर बड़े तनाव को देखते हुए सीमावर्ती जिला जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। बीएसएफ के साथ मिलकर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और अमेरिकी सेना का साझा अभ्यास। एक दूसरे को चुनौतियों से लड़ने के देंगे टिप्स। इशरत जहां से जुड़ी फाइलों को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग थाने में केस दर्ज। गृह मंत्रालय से गायब हुई हैं फाइलें। इशरत जहां मामले में गृह मंत्रालय की समिति का बयान। मामले से जुड़े 5 दस्तावेज पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के कार्यकाल में हो चुके थे गायब। पंजाब के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अमृतसर में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। महिलाओं के अपमान का आरोप। रेसकोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग किए जाने के बाद अब मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी। जल्द ही लोक कल्याण मार्ग स्टेशन होगा नया नाम। 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा को एसीबी ने भेजी चिट्ठी। जांच में शामिल होने को कहा। दिल्ली में पुलिस में बड़ा फेरबदल। कई जिलों के डीसीपी और एडिशनल डीसीपी बदले गए। ग्रेटर नोएडा के दादरी और पिंक सिटी कॉलोनी में तोड़फोड़। मुंह पर कपड़ा बांधकर करीब 1 दर्जन बदमाशों ने 6 से 7 बाइक में तोड़फोड़ की। भारत में लॉन्च होने से पहले ही दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जब्त किए गए 77 आईफोन 7 और 7 प्लस। कस्टम विभाग ने हांगकांग के एक यात्री से किया जब्त। हैदराबाद में अभी भारी बारिश। कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। चर्च में पानी घुसा। हैदराबाद के निजामपेट में बारिश के बाद हादसा। मैनहोल में गिरा बाइक सवार। बाढ़ से बेहाल गुंटूर के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ से गुंटूर में रेल और सड़क नेटवर्क को बड़ा नुकसान। भारी बारिश की वजह से विजयवाड़ा का प्रकाशम बैराज में बढ़ गया है पानी का लेवल। एक साथ खोले गए कई सारे गेट। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से उफान पर नदियां। 6 साल के बाद पानी भरा लिबोटी बांध में 6 दरवाजों से छोड़ा गया। पटना में खाकी हुई शर्मसार आरोपी से 29,000 की रिश्वत लेते हुए दारोगा की तस्वीर हुई वायरल। रोहतक के गांव कटसर में गैंगरेप की शिकार महिला ने की खुदकुशी। 5 लोगों पर रेप का आरोप।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक्सीडेंटल फायर से आईटीबीपी के जवान के घायल होने की खबर, 3 गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के कोटा में तस्कर ने लॉकअप में की खुदकुशी, नारकोटिक्स विभाग ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के खंडवा के पास डोंगर गांव में दलित की मौत के बाद गांव के दबंगों ने रोका अर्थी का रास्ता, भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती के बाद हुआ अंतिम संस्कार। त्रिपुरा में सिर्फ 650 रुपए के लिए आदिवासी दंपत्ति पर बेटी का सौदा करने का आरोप, लेकिन प्रशासन की दलील, पढ़ाई के लिए गरीब माँ बाप ने परिचित को सौंपी बेटी। अधर में लटक सकता है मुंबई नागपुर सुपर हाईवे का काम, ठाणे में शाहपुर तहसील के किसानों ने किया विरोध का फैसला, कहा प्रोजेक्ट से 26 गांव हो जाएंगे बेघर। मध्य प्रदेश के हरदा से 4 बच्चे गायब हुए, बच्चों की तलाश में पुलिस की टीम बेंगलुरु रवाना। हरियाणा के अंबाला भीड़ में तालिबानी करतूत, अवैध संबंधों का आरोप लगाकर महिला और उसके प्रेमी को पीटा, मुंह काला कर जूतों की माला भी पहनाई। झारखंड के जिरुडीह में एनटीपीसी ने कोयला खदान को बंद करने की मांग हुई तेज, विधायी की अगुवाई में कफन सत्याग्रह पर लोग बैठे। सूरत में उरी हमले में शहीदों के परिवार को मदद करने की सराहनीय पहल, महेश सवानी नाम के बिजनेसमैन उठाएंगे शहीदों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च। हरियाणा के सिरसा में छात्र संगठनों के झगड़े में चली गोली, 2 छात्र घायल, फिलहाल गोली चलाने वाले की पहचान नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी में पेट्रोल पंप पर हुई लूट में पुलिस को कामयाबी मिल गई है, लूट के 14 लाख रुपए बरामद, 4 बदमाश गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में पेट्रोल पंप पर लूट, सेल्समैन को तमंचा दिखाकर बदमाशों ने 80,000 लूटे, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। एमपी के नरसिंहपुर में NH26 पर अनियंत्रित ट्रक खाई में गिरी, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, 2 लोग ट्रक से दबे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अनिल दुजाना गैंग का नामी बदमाश गिरफ्तार, पिछले दिनों गोलगप्पे नहीं देने पर दुकानदार की हत्या की। गाजियाबाद में हुक्का बार पर छापा, बार मालिक सहित 15 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त। दिल्ली में पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या का आरोपी देवा गिरफ्तार, हरियाणा के बहादुरगढ़ से गिरफ्तार। एमपी के ग्वालियर में नकली पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ, एक महिला समेत 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए। नागपुर में शादी का झांसा देकर महिला को ठगने वाला शातिर गिरोह गिरफ्तार, ATM कार्ड चुरा कर निकाले 73,000। राजस्थान के सिरोही में ज्वेलर से लूट, सोना चांदी और कैश से भरा बैग लेकर बदमाश फरार, सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड। यूपी के शामली में फर्जी बैंक बनाकर ठगी, भंडाफोड़, 2 कर्मचारी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर हुई कार्रवाई, 10 पुलिस वाले सस्पेंड। बिहार के फतुहा में एएसआई की हत्या के बीच सड़क पर बदमाशों ने मारी गोली, जांच में पुलिस जुटी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। बिहार के गया में नक्सलियों का तांडव, रंगदारी नहीं देने पर कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियों में आग लगाई, कई राउंड फायरिंग। बिहार के गोपालगंज में बाइक एजेंसी के मालिक की गुंडागर्दी, जमीन सौदे के मामले में एक शख्स को 5 दिन तक बंधक बनाकर पीटा। हरियाणा के करनाल में लावारिस हालत में बेहोश मिली लड़की, हाथ और पैर से बंधी हुई थी बेड़ियां, अस्पताल में कराया गया भर्ती। देख सकती है माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर, गूगल समेत कई बड़ी कंपनियों ने खरीदने में दिखाई दिलचस्पी, खबर की चर्चा से ट्विटर के शेयर्स में भी उछाल। सरकारी कर्मचारियों को ओला और उबर जैसी सर्विस टैक्सी की इजाजत मिल सकती है, खबरों के मुताबिक उबर और ओला ने सरकारी कर्मचारियों को सेवाएं देने का ऐलान किया था। अन्ना हजारे ने उरी हमले पर जताया दुख, बोले अब युद्ध के अलावा नहीं बचा किसी तरह का कोई विकल्प, लेकिन दोनों देशों को नुकसान की बात भी कही। रियो के चैंपियन साक्षी मालिक ने कानपुर के एक स्कूल में छात्राओं को सफलता के टिप्स दिए, कहा भारतीय लड़कियां रखती हैं मेडल लाने की हिम्मत। गुजरात के वडोदरा में निकाली गई विश्व शांति यात्रा, वडोदरा में भगवान स्वामी नारायण के आगमन के 500 वर्ष पूरे। वडोदरा में मिला 7.5 फीट का अजगर, टेम्पो से सामान उतरते वक्त नजर पड़ी। 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आजाद करवाया गया हाथी मोहन, 50 साल की कैद से छुड़ाकर मथुरा के हाथी संरक्षण केंद्र लाया गया। तिहाड़ जेल के 18 कैदी आजकल कर रहे हैं हरिद्वार में योग, कैदियों को दी जा रही है आध्यात्म और धार्मिक संस्कार की शिक्षा। मंदसौर की पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे बने पुलिस रेजिडेंट क्वार्टर्स में लकड़ भग्गे के घुसने से हड़कंप मच गया, वन विभाग की टीम ने करीब 16 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा। गुड़गांव में पुलिस ने मनाया कार फ्री डे, साइकिल क्लॉथ वोल्ट के नाम से चलाया जागरूकता अभियान। पटना में सैकड़ों लोगों ने मैराथन में लिया भाग, सेहत के प्रति जागरूकता के लिए एक निजी अस्पताल ने किया था आयोजित। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में धमाका, कई लोगों के हताहत होने की खबर। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन का बयान, यूरोपियन यूनियन को लीबिया तट पर एक विशाल शरणार्थी शहर बसाना चाहिए। अमेरिकी पुलिस ने सिएटल के पास मॉल में फायरिंग करने वाले युवक की तस्वीर जारी की, मॉल में फायरिंग में हुई थी 5 लोगों की मौत।
सीरिया के अलेप्पो में सीरिया और रशिया के लड़ाकू विमानों की बमबारी जारी है। हवाई हमलों की वजह से शहर की पानी सप्लाई रुक गई। इराक के तिकरित में आतंकी हमले में 12 की मौत, तो पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाकर हमला किया गया। चीन में आज तैयार हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की छतरी 30 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर। थाई पुलिस ने फराक्नोंग जिले की एक बिल्डिंग में छापा मारकर फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को फ्रीजर में एक व्यक्ति का शव भी मिला। अमेरिकी सरकार ने भारत के हार्पून मिसाइल सप्लाई के लिए बोइंग कंपनी को $81 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। 2018 तक हो सकती है डिलीवरी। पत्नी केट मिडलटन के साथ कनाडा पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स। दौरे पर दोनों बच्चों को भी साथ लेके गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत। चौथे दिन दूसरी पारी में बल्लेबाजों के बढ़िया प्रदर्शन ने भारत की बढ़त 450 रनों के करीब पहुंचा दी। मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा के बीच दूसरे विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी। दोनों शतक से चूके। पुजारा ने 78, विजय ने 76 बनाए। कप्तान विराट कोहली दूसरी पारी में भी नहीं बना सके बड़ा स्कोर। सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हुए। विराट ने पहली पारी में 9 ही रन बनाए थे। भारत की सानिया मिर्जा ने दर्ज की एक और कामयाबी। जोड़ीदार बारबरा के साथ मिलकर जीता तोरे पैन पैसिफिक ओपन खिताब। अन्ना हजारे की जिंदगी पर बनी फिल्म का मुंबई में ट्रेलर लॉन्च। अन्ना हजारे भी रहे मौजूद। कहा फिल्म देगी युवाओं को प्रेरणा। इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी लता मंगेशकर। कहा मुझे तोहफा देने से अच्छा शहीदों के परिवार की मदद करें। लता मंगेशकर को पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठित बंग विभूषण सम्मान से नवाजेगी ममता सरकार। 20 अक्टूबर को मुंबई में जाकर लता जी के घर पर सम्मान देंगी ममता बनर्जी। उरी हमले के विरोध में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बड़ा फैसला। पाकिस्तान में होने वाला अपना शो रद्द किया। अपनी बायोपिक की रिलीज से पहले चेन्नई में रजनीकांत से मिले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी 30 सितंबर को रिलीज होगी।